तुम मादर चोद हो, बहन चोद हो, फैंस के नाम पर बहन के टके हो तुम साले। कोई बोल रहा है ये इसको ऐसा करके गांड मार रहा है तो वो उसको ऐसा करके गांड मार रहा है। फेक बुकिंग प्रोड्यूसर भी कर लो, डाल लसन बाल झाट कर करके दिमाग का महाबहन कर चुके हो तुम मादर चोद सालो। पिक्चर देखा, ओपिनियन रखो, खेल खत्म। बेकार में क्या हो रहा है इससे हमको क्या ही लेना देना है बे। तुम सालो ने ना फैंस के नाम पर चूतिया हो जो ऐसे ही गांड मस्ती कर रहे हो। काम वाम है ना, ऐसे ही गांड मस्ती करने के लिए पैदा हुए थे उल्लू के पट्ठों कहीं को। साला बहुत आराम से सोए होंगे लेकिन तुम अपनी नींद उड़ा के लड़ रहे हो। क्या अपने आप को कट्टर फैन समझ रहे हो? तुम लोग कट्टर मादरचोद हो, वो भी एक नंबर के। बुरा लगा का सुन के, लेकिन सच यही है। उसके बाद आते हैं ओपिनियन के ऊपर। तो देखो, मैं पिक्चर को अच्छा बोल दिया या फिर मैं पिक्चर को बुरा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर अच्छा हो गया या फिर बुरा हो गया। तुम खुद देखो, तुम खुद डिसाइड करो कि पिक्चर अच्छा था ना बुरा। कोई क्या बोल दिया उसी के ये में बहमत जाओ तुम। सीधा बात में बोलो तो हमेशा सामने वाला सही नहीं होता है। तो सालार बेसिकली मेजोरिटी रिव्यूअर, ऑडियंस नहीं बोल रहा हूँ, रिव्यूअर उनको पसंद नहीं आना, एंड दैट्स ओके। सबका अपना अपना ओपिनियन है, जिसको जैसा लगा वो वैसा ही बोलेगा। लेकिन उसी ओपिनियन के बीच में कुछ ऐसा भी पॉइंट बोला गया है जो आप उनको हजम नहीं हुआ। भाई सीधा बोलता हूँ भाई, मुझको वो बुरा लगा। मुझे लगता है पिक्चर वो डिजर्व नहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, पिक्चर इतना काला है कि उसको टॉर्च लगा के देखना पड़ेगा। और ये किसने बोला ये तुम सबको पता है, तो तुम खुद ही बोलो। अंधा मैं हूँ ना, तुम थे ना देखने वाला का आई साइड खराब था। पिक्चर क्या सच में काला था? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? थिएटर वालों को बोला था कि लाइट लगाओ भैया जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा था? लोग सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो सुना दे। कभी कभी बोलने से पहले ये सोचना है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद कुछ लोग को नहीं, बहुत ही लोगों को प्रभास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में था, पूरा पिक्चर भर में उनका डायलॉग नहीं था, कम बोल रहा था। तो चूतियो गधो, सुनो, तुम शायद मुझसे पहले रिव्यू कर रहे हो लेकिन पिक्चर समझने में अब भी तुमसे गलती हो रहा है। अरे वो कैरेक्टर को ऐसा ही डिजाइन किया गया था जो बोलता कम हो करता जाता हो। उसके बाद एक्सप्रेशन का सुनो, बंदा अपनी जिंदगी में अकेला है, पास्ट का ट्रॉमा है, अंदर से वो खाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा सिचुएशन में हंसेगा, लेगा, जोक्स करेगा, गांड मस्ती करेगा? अबे गलती तुम्हारा नहीं है, तुम लोगों ने तो टॉर्च नहीं लिया था तो दिखेगा कैसे? अबे तुम अगर ऐसे बोलते कि कैरेक्टर डिजाइन से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने बोला कि प्रभास से प्रॉब्लम है, उसका एक्सप्रेशन से प्रॉब्लम है, उसका डायलॉग डिलीवर से प्रॉब्लम है, मतलब तुम लोग को किसी से प्रॉब्लम नहीं था तो सिर्फ प्रभास से ही प्रॉब्लम। और तुम लोग को लग रहा हो कि मैं प्रभास फैन हूं ना, तो आदिपुरुष का रिव्यू देख लो। मैं आज ऑडियंस तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या बोला है। उसके बाद आते हैं एक्शन के ऊपर। कोई बोल रहा है प्रभास खाली खड़ा होकर एक्शन किया, मतलब 10 कदम भी नहीं चला एक्शन करने के लिए। तो यार मैं यार क्या ही बोलूं। अगर तुम ऐसा बोल दे कि एक्शन ओवर द टॉप है, एक्शन के बीच में कोई कट है, तो मैं फुल ऑन एग्रीमेंट करता। और उसके बाद एक्शन को अगर जज करना है ना, तो उसको कैसा दिखाया गया है या फिर उसको कैसा डिजाइन किया गया है, उस बेसिस पर जज करना है, ना कि एक्टर ने क्या किया है, एक्टर कितना कदम चला है, एक्टर कितना भागा है, उस बेसिस पर एक्शन को जज किया जाता है। तुम ना गांड मराओ। उसके बाद वो नारंग वाला सीन जहाँ पर प्रभास गला काट देता है कोर्ट में, तो सबको लगता है वो इलॉजिकल सीन है क्योंकि सोल्जर के हाथों में गन हो तो ये उन्होंने नहीं चलाया है। अबे तो गधो, वो सीन से पहले राधा रामा क्या बोलता है अपने सोल्जर से कि सब अपना मैगजीन निकाल दो, उधर जो होगा कोई कुछ नहीं करेगा सीज फायर की वजह से। लेकिन जब देवा नारंग का हाथ उड़ा देता है तब राधा रामा अपने सोल्जर से बोलता है कि फायर करो, और जब वो मैगजीन लोड करके पोजीशन में आते हैं तब तक प्रभास उसका गला उड़ा देता है, और सीज फायर की वजह से वो लोग फायर नहीं कर पाते हैं। और तुम लोग अभी ये सोच रहे हो कि अगर सीज फायर ही चल रहा था तो फिर प्रभास ने उसका गला कैसे उड़ा दिया? तो उसकी वजह से तो उसको जेल हुआ ना। लेकिन तब भी पता नहीं क्यों वो सीन तुम्हें इलॉजिकल लगता है। तुम चूतिया ना पिक्चर देखने नहीं गए थे, केजीएफ से मिलाम ढूंढने गए थे। तुम केजीएफ से कंपेयर करते करते सालार को भूल ही गए, बुरा खोजते करते अच्छा ही था तुम्हें याद ही नहीं रहा है। प्रभास के कैरेक्टर को एड्रेस करने के लिए एक सीन है ना मूवी में, जब प्रभास देरी से आता है, उसका माँ उसको गुस्सा करता है, तो प्रभास एक लोहा को अकेले उठा लेता है, लेकिन वही सेम लोहा को उसके पीछे में 3 आदमी उठाते हैं। तो कितनी छोटी छोटी डिटेल दिया गया है प्रभास के कैरेक्टर के बारे में। लेकिन तुम लोगों ने तो टॉर्च लिया ही नहीं था तो दिखेगा कैसे? भाई प्रशांत नील को ना सलाम है, और उसका वर्ल्ड बिल्डिंग को सलाम है, क्योंकि ना हम इंडियन इंडस्ट्री में कितना ऐसा पिक्चर देखते हैं जो कि ऐसी चीजों के ऊपर पिक्चर बनता है या फिर ऐसी चीजें एक्सप्लोर करता है। लेकिन उस बंदे ने 2 बार करके दिखाया है और बहुत बखूबी तरीके से करके दिखाया है। लेकिन तुम तो बस केजीएफ का स्टाइल है, उग्रम का रीमेक है, फलाना ढिकाना, तुम खुद ही बोलो पिक्चर बुरा था। हम मानता हूँ पिक्चर परफेक्ट नहीं था, उसमें भी कमी था, लेकिन जितना उसको बुरा बोला जा रहा है वो क्या उतना डिजर्व करता है? दिमाग तुम्हारा है, डिसाइड तुम खुद ही करो कि पिक्चर तुम्हें कैसा लगा। एंड बाकी ये चूतिया की तरह लड़ो मत पे, और सालो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज यार। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, भाई तुम्हारा है सॉल्व करने को।